नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है पीसीएस पाठशाला में। मित्रों, कंप्यूटर टेस्ट आपका चल रहा है और यह कंप्यूटर टेस्ट संख्या 2 है। ये कंप्यूटर टेस्ट किसके लिए है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। आप जानते हैं यह कंप्यूटर टेस्ट वाला सीरीज जो चल रहा है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस देखिएगा पेपर 1 का। और इसमें आप लोग का सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो उसकी टेस्टरी चल रही है और यह टेस्टरी संख्या 2 है। ठीक है, टेस्टरी संख्या 1 कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, जो भी लोग यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 8318397276। ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 599 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के लिए कंप्लीट कोर्स 599 रुपए का है। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कंप्यूटर टेस्ट संख्या 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब कंप्यूटर टेस्ट संख्या 2 आप लोग के सामने है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। ठीक है, और देख सकते हैं कितना बढ़िया टेस्ट सीरीज चल रहा है। कंप्यूटर टेस्ट संख्या 2 प्रश्न 11 देखिएगा। एक टेस्ट में मैं 10 क्वेश्चन ही लाया हूं और यह बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी इसमें समाहित किया गया है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आपका जुलाई माह में संभावित है, जुलाई माह में हो जाएगी। तो देखिए, उसमें आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित लगभग 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, और यह मैं पूरे यकीन के साथ बोल दूं 100%। देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 100% जो 5 क्वेश्चन रहेंगे मेरे कंप्यूटर टेस्ट से ही होंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, आपका 100% 5 के 5 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत बेजोड़ तरीके से करिए। पूरा पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिलेगा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? डेटा किसे कहा जाता है कंप्यूटर में? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को या एबीसी। तो देखिए, डेटा उसे कहते हैं, संख्या को भी कहते हैं, चिन्ह को भी कहते हैं, दी गई सूचनाओं को भी कहते हैं। तो विकल्प डी जो है आपका वह सही है, सभी को डेटा कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री को डेटा कहा जाता है। सभी प्रकार के स्वीकृत तथ्य, निर्दिष्ट सिद्धांत, व्यक्ति, वस्तु, स्थानों इत्यादि के नाम, उससे जुड़े तथ्य, विवरण और आंकड़ों को डेटा कहा जाता है। जो भी कुछ आंकड़े मिलते हैं, जो भी वस्तु, स्थान आदि को जो भी नाम आदि रहते हैं, वो सभी डेटा में ही आते हैं। आमतौर पर बिना संसाधित किया गया डेटा हमारे लिए अनुपयोगी होता है। कंप्यूटर का कार्य उन असंसाधित डेटा को उनके प्रयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी जानकारी के लिए उपलब्ध कराना था। कंप्यूटर के लिए यह कच्चा डेटा मूल पाठ, अक्षरों, शब्दों, ऑडियो, वीडियो, फोटो सहित कई अन्य रूपों में भी उपलब्ध हो सकता है। कंप्यूटर में हम जितनी भी प्रकार की सूचनाएं होती हैं, फाइलों के रूप, टेक्स्ट के रूप में, चित्रों के रूप में, ध्वनि के रूप में, वीडियो के रूप में संग्रहित करते हैं, वह सब एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डेटा है। तो आप जानते ही हैं, सब कुछ जो भी कुछ कंप्यूटर में रहता है, चाहे आपका ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, चित्र हो, जो भी सब है, क्या है? डेटा है। डेटा का न्यूनतम अर्थपूर्ण रूप सूचना या इंफॉर्मेशन है। डेटा मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। अगर इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो जिस प्रकार अक्षरों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्य से में सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, एक या एक से अधिक प्रकार की समानता रखने वाली सूचनाओं को हम एक साथ फाइल के रूप में सहेजा जाता है। फाइल के विभिन्न फॉर्मेट होते हैं जो उसमें संग्रहित सूचनाओं के प्रकार और उसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेव करने की तकनीक को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ अच्छे तरीके से समझा दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। प्रश्न संख्या 12 आप लोग की स्क्रीन पर है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सूचना कहा जाता है एकत्रित डाटा। जो भी डाटा इकट्ठा होता है उसे हम सूचना कहते हैं। विकल्प सी जो है आपका सही है। कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डाटा को सूचना कहा जाता है। डाटा को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस कर जरूरी जानकारी प्राप्त की जाती है और ये जानकारी ही इंफॉर्मेशन कहलाती है, मतलब सूचना कहलाती है। सूचना को दोबारा फिर से डाटा के रूप में कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। प्रश्न 13 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है? सीपीयू का भाग कौन है भैया? कीबोर्ड, प्रिंटर, तो ये तो नहीं होते हैं सीपीयू के भाग। टेप, ये भी नहीं है। एएलयू है, देखिए सीपीयू का भी भाग एएलयू है। एएलयू का मतलब अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो विकल्प डी जो है आपका ये सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। इनपुट और आउटपुट व सीपीयू के संयोजन से ही संपूर्ण कंप्यूटर बनता है। ठीक है,
एक इनपुट डिवाइस होती है, फिर आउटपुट डिवाइस होती है, फिर सीपीयू। इन तीनों के संयोजन से क्या बनता है? कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग करने हेतु सीपीयू को मुख्यतः 3 इकाइयों में विभाजित किया जाता है। अब देखिए सीपीयू भी है 3 प्रकार का, 3 भाग में बटा होता है। देखिए सीपीयू में क्या होता है, एक आपका मेमोरी होता है सीपीयू में, फिर आपका कंट्रोल यूनिट होता है, और फिर आपका अरिथमेटिकल एवं लॉजिकल यूनिट होता है। 3 पार्ट होते हैं सीपीयू के, ठीक है, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अतः विकल्प डी जो है सही है। एलयू का पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यह कंप्यूटर सीपीयू का मुख्य घटक है। यह एक डिजिटल सर्किट है जो कंप्यूटर हार्डवेयर में होता है, जिसका गणित और तर्क कार्रवाई करने में उपयोग करते हैं। प्रश्न 14 देखिएगा, ईडीपी क्या है? प्रश्न 14, ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। कौन है? ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ईडीपी, विकल्प डी। देखिए एक बात और आपको बता दूं, मैं आप लोग को बहुत तरीके से सही जानकारी दे रहा हूं। जैसे उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी या फिर मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी, तो उसमें सूचना व संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न आएंगे। और ये लेकिन एक बात जान लीजिए, एक प्रश्न की गारंटी लेकर चलिए, एक या 2 प्रश्न की गारंटी लेकर चलिए कि फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न रहेंगे आपके, ठीक है। ईडीपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, जिसे आज आमतौर पर आईएस, सूचना सेवाओं या प्रणालियां, या IMIS मतलब प्रबंधन सूचनाओं सेवाओं या प्रणालियों कहा जाता है। एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एक कंप्यूटर, इतना जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है ईडीपी को, ठीक है। प्रश्न 15 देखिएगा, सीपीयू क्या होता है? सीपीयू क्या होता है? हमारा प्रयास ये रहा रहा है कि आप लोग को जो 5 क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाए, कुछ भी छूटेगा नहीं। देख लीजिए 100% आप लोग की कंप्यूटर वाला जो पार्ट है वो पूरी तरह से 100% कंप्लीट होगा, और इसी तरह से पूरा पेपर 1 कंप्लीट होगा आपका। तो सीपीयू का भाग क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विकल्प सी जो है आपका सही है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मैसेज कर सकते हैं। केवल 599 रुपए में कंप्लीट नोट्स भी दूंगा, टेस्ट सीरीज भी दूंगा, लेक्चर्स वीडियो भी दूंगा, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और टेस्ट सीरीज भी दूंगा, ठीक है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और केवल सीपीयू भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्राप्त निर्देशों को संभालता है। इनपुट डिवाइस से प्राप्त निर्देशों और डाटा को प्राप्त होता है, जो प्रोसेस करता है और परिणाम देता है, ठीक है। तो देखिए सीपीयू को हम प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ये क्या प्राप्त निर्देशों को ये संभालता है, सीपीयू। प्रश्न 16, एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू का पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, विकल्प ए। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, एएलयू का फुल फॉर्म है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसे हिंदी में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। प्रश्न 17, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? भैया सीपीयू क्या बॉक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल है? अरे सीपीयू एक चिप है भैया, सीपीयू क्या है? एक चिप है। सीपीयू एक चिप होता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का छोटा सा हार्डवेयर पार्ट होता है, जिसे आप छू सकते हैं। इसका आकार कंप्यूटर के साइज के अनुसार बड़ा और छोटा होता है। प्रश्न 18 देखिए, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? आंकिकी करना, तार्किक करना, डेटा संग्रह, ये सभी होता है। ये सभी कार्य क्या है? कंप्यूटर के ही हैं, विकल्प डी, ठीक है। कंप्यूटर के कार्य क्या है? देखिए डेटा संकलन। डेटा संकलन को क्या कहते हैं? डेटा कलेक्शन कहते हैं। डेटा कलेक्शन हिंदी भी पता होना चाहिए, आप लोग इंग्लिश भी पता होना चाहिए। डेटा कलेक्शन, फिर डेटा स्टोरेज, फिर डेटा प्रोसेसिंग, डेटा आउटपुट, ये सभी क्या है? कंप्यूटर के कार्य हैं। कंप्यूटर के क्या है? कार्य हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो मैंने बताया है ना, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, विकल्प ए जो है आपका सही है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। प्रश्न 20 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, वीडीयू एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क कौन स्थापित करता है? वीडीयू एवं कीबोर्ड के बीच में संपर्क कौन स्थापित करता है? मैंने बताया ना कि जो भी संपर्क स्थापित करता है सीपीयू ही, विकल्प सी। वीडियो, पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब देखिए इसी सीरीज में कम से कम मैं 3 या 4 फुल फॉर्म आप लोग को बताया हूँ। वीडियो का होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट एवं कीबोर्ड,
देखिए वीडियो और कीबोर्ड से संपर्क स्थापित कौन करता है? सीपीयू के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, कंप्यूटर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा, आईसीटी के नाम से। ठीक है, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, फोन पे पेटीएम नंबर यही है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। केवल 599 रुपये का आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों का। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोगों को।